आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फर्स्ट लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट देखा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले हम पहला जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, उर्दू में अलाइड एंगल्स को कहा जाता है हलीफ ज़ाविये। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए अलाइड एंगल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो है ही, लेकिन जो हमारा कैलकुलस का पार्ट है, ओके, तो वहां हमें मीन्स लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशंस हो गया, इंटीग्रेशंस हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने देखा था कि पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? प्लस प्लस का। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस प्लस का। ठीक है, उसके बाद में ये तीसरा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, शॉर्टकट लिखा हूं मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फोर्थ, चलो तीसरा कौन सा होता है भाई? माइनस माइनस। फोर्थ होता है प्लस माइनस का। ओके, ये तो सभी को पता है, आप छोटे क्लासेस में आपने सीखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, सेकंड माइनस प्लस का होता है, थर्ड माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्या होता है? प्लस प्लस का होता है। इस क्वाड्रेंट को उर्दू में क्या कहा जाता है? पहला रुबाम, दूसरा रुबाम, तीसरा रुबाम, चौथा रुबाम। ठीक है, तो ये रुबांती जो सिस्टम्स है, इसमें हमें देखना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनका साइन क्या होता है। तो ये हमने पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी सीखा है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल शुगर टू कॉपी। ठीक है, ये पहले लेक्चर्स में हमने सीखा है, मींस पहले चैप्टर्स में। ओके, ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सभी क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में किसकी सरकार होती है? साइन और उसके फैमिली की। तो साइन का फैमिली कोसेक है, तो साइन कोसेक आर पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तीसरा टैन है, तो टैन और उसकी फैमिली कॉट, तो टैन और कॉट आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में सी मींस कॉस और उसकी फैमिली सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर साइन आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आ रहा है तो नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस आ रहा है तो नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टेन आ रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोसेक आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो वहां पे उसी की सरकार है। ठीक है, तो रोमिंग नहीं लगेगा। ठीक है, ये टेन इधर आ जा रहा है तो रोमिंग में आ जाएगा, जैसा हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, ठीक, तो उसी तरह से ये इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ओके, ये तो पहले हमने सीखा है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से हमने डायरेक्शंस लिया, तो डायरेक्शंस कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। और पहले चैप्टर से हमने सीखा था डायरेक्शंस। ओके, एंगल एक तो पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होगा या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रहा तो एंगल पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रहा तो नेगेटिव एंगल्स होगा। ठीक है, नाउ चलो, तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, मीन्स π/2। ओके, यहाँ पे 180 मीन्स पाई और यहाँ पे 3
पाई अपॉन 2 और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। पाई बाय 2 मीन्स 90, पाई मीन्स 180, 3 पाई अपॉन 2 270 और 2 पाई 360, ओके। अब ये ऑलरेडी हमने जो क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा है फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमने यूनिट सर्कल की मदद से भी देखा था, तो वो एक बार रिवाइज करा लो, ठीक है। क्या कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता था 0 पे और 2 पाई पे, ठीक है, वो 1,0, उसके अंदर पाई बाय 2 पे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1, ठीक है। पाई पे जो कोऑर्डिनेट है वो -1,0, फिर 3 पाई अपॉन 2 पे जो कोऑर्डिनेट था वो 0, -1। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी मदद से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, ठीक है, जैसे आपको साइन 120 बताना है या फिर साइन 180 बताना है या फिर साइन 270 बताना है, tan 270, cos 80, ठीक है, cos 180 जो भी रहेगा, तो इसकी वजह से आप बता सकते हो। और ये ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ओके। आप पहले चैप्टर्स के अच्छे से लेक्चर्स देखो, ओके, उसका फायदा आपको 100% होगा। नाउ अब हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताऊं कि अलाइड एंगल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, दूसरा 0 से 90, दूसरा मतलब एक ही है, ठीक है। जैसा एक बच्चा है उसको घर में कुछ सोनू बोलते होंगे तो स्कूल में कुछ और बोलते होंगे, तो उसी तरह से ये पहला क्वाड्रेंट होता है। तो 0 से 90 आप बोल सकते हो, 0 से पाई बाय 2 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, ओके। तो 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाय 2 से पाई कौन सा है, दूसरा क्वाड्रेंट है। पाई से 3 पाई अपॉन 2 तीसरा क्वाड्रेंट है। 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पाई बाय 2 में से अगर कुछ एंगल, ठीक है, कुछ एंगल मींस एक्यूट एंगल, ओके। तो पाई बाय 2 में से अगर हम एक एक्यूट एंगल क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या है तो ये सभी को पता है ना, अब बताने की तो इतनी जरूरत नहीं होना चाहिए, ओके। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे आप एक्यूट एंगल कहते हो। उर्दू में क्या कहते हो, हादसा जाविया कहते हो, ओके। तो इस पाई बाय 2 में से अगर एक हम एक्यूट एंगल क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, लेस कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहला क्वाड्रेंट मिलेगा। अब इसी पाई बाय 2 में अगर हम एक्यूट एंगल क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो जो एक्यूट एंगल है ना, मैं उसे यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके। और ये थीटा, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, बट वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ओके। तो ये जो थीटा रहेगा ये क्या है, ऑलवेज एक्यूट एंगल। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। इस पाई बाय 2 में हमने एक्यूट एंगल क्या किया है, ऐड किया है ना, तो 90 है और उसमें अगर हम 10 डिग्री भी अगर मिला रहे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो रहा, और 100 कहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा क्योंकि ये 90 है और वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसीलिए पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है ना, ओके। चलो उसके बाद में यहाँ पे पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट देता हूँ, इसे भी मैं ब्रैकेट देता हूँ, ठीक है। एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर हम यहीं पे पाई प्लस थीटा अगर करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में एंट्री हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर क्या है, 3 पाई अपॉन 2 और माइनस करें तो पीछे जा रहे हो और पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट,
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस थीटा, देखो उसमें थोड़ा सा एक एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो 270 से ज्यादा होगा, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 270 से 360 के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब 2π माइनस अगर हम करते हैं तो पीछे आएंगे आप, तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये याद रखना है 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर 2π प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। अब ये ऐसा शुरू रहेगा पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। मतलब 2π के बाद में जो भी फंक्शंस रहेगा वो सेम वैल्यू देना शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हो आप, पीरियोडिक फंक्शंस। तो ये पीरियोडिक टर्म्स, ओके। चलो हमें अभी यही डिस्कस करना है, वो हम आगे देख लेंगे क्या है, ओके। तो ये हर किसी को याद होना चाहिए, π/2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स है ये आपको अच्छे से अगर समझ में आ गई है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है, याद हो गया है, तो आप अलाइड एंगल्स सीख चुके हो, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अलाइड एंगल बना सकते हो, बता सकते हो, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो अलाइड एंगल्स 40 फार्मूले हैं, तो इतने फार्मूले थोड़ी ना आपको याद हो गए, ठीक है। कुछ बच्चों को फार्मूले याद करना जान पे आता है, ओके। तो ये ट्रिक्स याद रखना है आपको कि अलाइड एंगल किस तरह से बताना है, ओके। चलो, तो हम यहाँ पे पहला फंक्शंस लेते हैं जो कि साइन फंक्शंस है। पहला फंक्शंस कौन सा है, साइन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ही। तो ये प्लस मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस का, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिया हूँ साइन, ओके। तो अब देखो मैंने यहाँ पर साइन फंक्शंस लिया और एंगल ले रहा हूँ मैं π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो होता है इसी को हम कहते हैं अलाइड एंगल, ठीक है। अब क्या होता है पहले हमें ये समझना है। देखिए यहाँ पे ये π/2 और ये 3π/2 मींस y एक्सिस है, और y एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, ठीक है। अच्छा सर, ये चेंज और ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, तो ये चेंज और ट्रांसफॉर्मेशंस ये है कि यहाँ पे अगर साइन है तो साइन का कॉस बनेगा, अगर टेन है तो कॉट बनेगा, और सेक है तो कोसेक बनेगा, ठीक है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ये आप एक साइड में पहले लिख लो, ये साइन से क्या बन रहा है, कॉस, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो साइन से बनेगा कॉस, टेन से बनेगा कॉट, सेक से बनेगा कोसेक। तो ये जो प्रोसेस है ना, इंटरचेंज हो रहा है ना आपस में, साइन से कॉस, अगर कॉस रहा तो साइन, टेन रहा तो कॉट, कॉट रहा तो टेन, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, ठीक है। तो अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ पे होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस y एक्सिस पे होता है, और y एक्सिस पे कितने एंगल से, दो एंगल से, और कौन कौन से हैं, एक π/2 और एक 3π/2 है, ठीक है। π/2 और 3π/2 पे यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। इसका मतलब जो x एक्सिस है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नो ट्रांसफॉर्मेशंस, नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज, तो साइन अगर दे रहा है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक रहेगा,
कोसेक का कोसेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। ओके, तो y एक्सिस पे दो एंगल्स थे, एक पाई बाय 2 और 3 पाई अपॉन 2। हालांकि उससे ज्यादा है बट हमें दो ही देखना है, पाई बाय 2 और 3 पाई अपॉन 2 पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, चलो अब x एक्सिस पे यहाँ पे भी हमने देखा एक 0 डिग्री का एंगल है, एक पाई डिग्री का एंगल है, सॉरी पाई को हम डिग्री नहीं बोल सकते। ओके, 0 पाई रेडियन है और ये 2 पाई मींस 0 पे 180 पे और 360 पे नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेंज। ठीक है, ये जो x एक्सिस है ये नो चेंज, तो जगह का प्रॉब्लम से, जगह की किल्लत है, नो चेंज। ठीक है, x एक्सिस पे नो चेंज और y एक्सिस पे चेंज, पाई बाय 2 पे और 3 पाई अपॉन 2 पे चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, 0 पे पाई पे 2 पाई पे नो चेंज नो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है मैंने अभी आपको बताया हूँ, साइन से कॉस बनेगा, टेन से कॉट बनेगा, सेक से कोसेक बनेगा, ये याद ही होना चाहिए। साइन से क्या बन रहा, कॉस। ठीक है, कौन से एंगल पे, पाई बाय 2 पे, 3 पाई अपॉन 2 पे। ठीक है, अगर वो फंक्शन इन दोनों के साथ में अगर आ रहा है या फिर इसका जो भी मल्टीपल होगा उसके साथ में अगर आ रहा है तो साइन से कॉस बनेगा, कॉस से साइन बनेगा, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, चलो तो अब देखो यहाँ पे पहला जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया है, साइन लिया है और एंगल हमने यहाँ देखो क्या लिया है, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। तो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमें अब यहाँ पे अलाइड एंगल्स के लिए और दूसरी कंडीशंस याद रखना है। पहली कंडीशंस क्या कि देखो कि वहां पे एंगल कौन सा है, एंगल क्या है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता है इसका मतलब ये जो साइन दिया है ये साइन क्या होगा, चेंज होगा, मतलब साइन से क्या बनता है, कॉस। ठीक है, किसकी वजह से, पाई बाय 2 की वजह से। ये पाई बाय 2 की वजह से ये साइन क्या बनेगा, कॉस बनेगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। और पहली कंडीशंस हो गई, फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता, प्लस होता, तो पहले आप प्लस का साइन लगा दो। पाई बाय 2 है इसलिए साइन क्या बनेगा, कॉस बनेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो ये थीटा हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, जैसे कि वैसे। ओके, अगर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, प्लस तो रहेगा ही लेकिन cos 30 डिग्री लिखते थे। ठीक है, थीटा की जगह पे कितना, 30। ओके, चलो तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पाई बाय 2 की वजह से ये साइन क्या बना, cos बना। ठीक है, और उसके बाद में ये थीटा जैसे के वैसा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया है, तो इसी को आप कहते हो अलाइड एंगल का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे वही फंक्शंस ले रहे हैं बट एंगल हम चेंज करते हैं। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें आप एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो आप आगे जा रहे हो और आगे जाके आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है तो यहाँ पे सेकंड में ये साइन क्या होता है, प्लस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इनके अलावा सभी क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। इसीलिए पहले आप प्लस का साइन लगा दो। एंगल देखो हमारा ये कौन सा है, इधर का। ठीक है, ये पाई बाय 2 है,
3 पाई/2 है क्या पाई है या 2 पाई है, ठीक है। तो कौन सा है पाई/2, तो पाई/2 पे क्या होगा चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये साइन क्या बनेगा कॉस बनेगा, और ये थीटा जैसे के वैसा। इसका मतलब साइन पाई/2 माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हो गए हमारे अलाइड एंगल्स के। अब फंक्शंस वही ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम एंगल चेंज कर दिए। अब हमने क्या किया पाई माइनस थीटा ले रहे हैं, पाई/2 प्लस थीटा हो गया ना, तो आप पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो ओरिजिनल फंक्शंस एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो पहले आप प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद में यहाँ देखो चेंज वाला एंगल है या फिर नो चेंज वाला है, ठीक है। पाई, तो पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज मतलब साइन का साइन, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, और ये थीटा एज इट इज। तो इसीलिए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। चलो अब यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा कर रहे हैं हम, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा देखो कौन सा क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आप सबसे पहले कौन सा साइन लगा दोगे नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये माइनस का साइन, फिर उसके बाद में पाई पे क्या है चेंज या फिर नो चेंज, तो नो चेंज इसका मतलब साइन का साइन, तो साइन है तो साइन का साइन, और ये थीटा एज इट इज, ठीक है। तो इसलिए साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके। चलो हम चेक कर रहे थे, लेक्चर स्टार्ट है, ओके। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे दूसरा एंगल ले रहे हैं, देखो पाई/2 माइनस थीटा हो गया, पाई/2 प्लस थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा दोनों हो चुके हैं। अब किसका नंबर है 3 पाई/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो 3 पाई/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, चलो नेगेटिव लगा दो माइनस का साइन। फिर 3 पाई/2 पे क्या होता है चेंज होगा इसका मतलब साइन से क्या बनेगा कॉस बनेगा, ठीक है, इसलिए क्या लगा दिया पे कॉस, और ये थीटा एज इट इज, ओके। चलो उसके बाद में यहाँ पे साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखो 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में किसकी सरकार होती है कॉस और सेक की, जहां साइन आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथे में इसलिए नेगेटिव, और 3 पाई/2 पे क्या होता है चेंज होगा, इसलिए ये साइन क्या बनेगा कॉस बनेगा, ओके। इसका मतलब यहाँ पे साइन 3 पाई/2 माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो 3 पाई/2 माइनस थीटा 3 पाई/2 प्लस थीटा दोनों हो गए, अब 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे हम लेंगे साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो पहले आप नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है। 2 पाई पे नो चेंज में साइन का साइन, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये थीटा एज इट इज, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद
साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो सभी की सरकार है आने दो, ठीक है, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव। फिर 2 पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन का साइन, इसलिए साइन का साइन, और ये थीटा एज इट इज, कौन सा ये, ठीक है। तो ये होते हैं अलाइंड एंगल्स। देखो कितने फार्मूले बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 फार्मूले हमने बनाए हैं। कौन सा फंक्शन लिया था हमने साइन। इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरा फंक्शन लेना है कॉस, सिर्फ एंगल यही रहेंगे, फंक्शन चेंज होते जाएंगे और ये भी चेंज हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पे 8 फार्मूले बनाए उसी तरह से कॉस के भी कितने बनेंगे 8, tan के 8 बनेंगे, cot के 8 फार्मूले रहेंगे, sec 8 फार्मूले रहेंगे, cosec के भी 8 फार्मूले रहेंगे, ठीक है। अब इतने सारे फार्मूले याद थोड़ी ना करना है आपको, आपको क्या करना है सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है और इसकी मदद से आप कोई भी अलाइड एंगल्स आप बना सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो, ठीक है। चलो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम अलाइड एंगल अप्लाई करते हैं। अभी हमने कौन सा फंक्शन लिया था साइन, तो चलो अब हम कॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस ऑफ, ठीक है, पहले आपको क्या लेना है पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा बाकी के अलाइड एंगल किस तरह से बनाना है, ओके। देखो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पहले आप ये देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, ओके, इसलिए आप पहले प्लस का साइन लगाने का, ठीक है। उसके बाद में एंगल देखो हमारा ये पहला जो एंगल इधर से पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसका मतलब साइन से क्या बनता है cos, ठीक है, इसलिए cos से क्या बनेगा साइन और ये थीटा एज इट इज, ठीक है। नाउ इसी तरह से cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ओके, नाउ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन cos, इसलिए क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, पहले नेगेटिव साइन लगाते। अब ये देखना है कि पाई बाय 2 मतलब है या पाई है या 3 पाई अपॉन 2 है या फिर 2 पाई है, तो कौन सा है पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पे क्या होता है चेंज होता है, इसका मतलब cos से क्या बनेगा साइन, तो ये साइन और ये थीटा एज इट इज, कौन सा ये ओके। नाउ उसके बाद में cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन cos, इसलिए क्या होगा नेगेटिव, ठीक है, और पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज इसका मतलब cos का cos, इसलिए cos एज इट इज और थीटा भी एज इट इज, ठीक है। नाउ cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस थीटा, चलो तो cos ऑफ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में cos नेगेटिव, फिर से नेगेटिव, और पाई पे नो चेंज, इसका मतलब cos है तो cos ही रहेगा, और वो जो थीटा है हमारा एक्यूट एंगल वो एज इट इज। नाउ कितने हो गए 1 2 3 4, चलो अब हम लेंगे यहाँ पे cos 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है तीसरा, तीसरे में cos फिर से नेगेटिव हो रहा है, चलो नेगेटिव का साइन लगा दे, और 3 पाई अपॉन 2 पे चेंज होता है या नो चेंज होता है, देखो 3 पाई अपॉन 2 पे क्या होता है चेंज होता है, इसलिए cos से क्या बनेगा साइन बनेगा और ये थीटा एज इट इज, ठीक है। नाउ अब चलो 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू,
तो cos 3 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, खुद की सरकार है, ठीक है, इसलिए cos क्या होगा? पॉजिटिव। 3 पे क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा इसका मतलब क्या है? cos से क्या बनता है? साइन बनता है, ठीक है, इसलिए साइन। और ये थीटा एज इट इज। ओके, चलो अब यहाँ पे cos थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? cos, तो क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ज्यादा बड़ा हो गया, पॉजिटिव। और 2 पाई पे नो चेंज। नो चेंज मतलब cos है तो cos, sin है तो sin, ठीक है, तो cos का cos और ये थीटा एज इट इज, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट में cos पॉजिटिव और 2 पाई पे नो चेंज, 2 पाई पे नो चेंज, तो क्या रहेगा? cos का cos ही रहेगा और ये थीटा एज इट इज। बात समझ में आ रही है? तो पहले हमने देखा साइन और ये देखा cos, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले देखा साइन, साइन था π/2 माइनस थीटा, ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने cos के देखा है, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करते जाना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे अगर हम tan लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं cos लिख रहा हूँ, हाँ ये cos तो ऑलरेडी tan लिख देता हूँ। अब देखो tan π/2 माइनस थीटा, तो tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, tan है तो π/2 है, तो π/2 की वजह से tan क्या बनेगा? cot, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? cot थीटा। कब होता था? अगर tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर? cot थीटा। अब यही अगर यहाँ पे होता tan π/2 प्लस थीटा, तो tan π/2 प्लस थीटा, पहले देखो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन, और π/2 है इसलिए π/2 की वजह से tan क्या बनेगा? cot, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का cot थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी के जो भी है आपको अलाइड एंगल्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस का बताया हूँ, ठीक है, आपको tan का कर लेना है, cot का भी कर लेना है, sec का कर लेना है, cosec का कर लेना है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये लेक्चर्स को 1 से 2 बार देखो, 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा, ओके। चलो, तो यहाँ पे tan लिखना है, इसके बाद में फिर आप लिखोगे cot लिखोगे, फिर sec लिखोगे, फिर cosec लिखोगे। इस तरह से ये पूरे अलाइड एंगल्स आपको कंप्लीट करना है, आपके नोटबुक में लिखना है, ओके। और ये जो डायग्राम्स हमने बनाई है ये आपको इस तरह से याद रखना है, ओके, ठीक है।